मैं और मेरे 3 दोस्त भूतिया रूम में फंस गए और शौर्य तो रोने लगा। मैं आपको पूरी स्टोरी शुरू से बताता हूँ। मैं एक ग्रामीण बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था। ग्रामीण बोर्डिंग स्कूल का मतलब जो छोटे छोटे गाँव में बना रहता है, वो भी इंसानों के बस्ती से बहुत दूर जंगलों में। मैं इस बोर्डिंग स्कूल में कैसे आया उसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, जो हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। हम 4 दोस्त थे, हमारी फ्रेंडशिप बहुत ही नेक्स्ट लेवल की है। मैं आपको हमारे नाम बता देता हूँ। इनका नाम है उशान, जो हमारे ग्रुप के सबसे बड़े मेंबर है, और कैप्टन बी। वैसे तो हमारे ग्रुप में कोई कैप्टन नहीं था, लेकिन हमारे तीनों में से जब भी कोई कांड करता था तो सारा मैटर यही आगे आकर संभाल लेते थे, और हम इन्हें बड़े भैया कहते हैं। अब मैं आपको हम तीनों के भी नाम बता देता हूँ। इनका नाम है युवराज, मेरा नाम है प्रणव और इसका नाम है शौर्य, और है हमारे ग्रुप का सबसे छोटा मेंबर है। हमारे बोर्डिंग स्कूल के कुछ दूर एक अपेंडेंट हाउस है, वो दरअसल स्कूल की ही प्रॉपर्टी है। पहले इसका यूज टीचर्स करते थे लाइब्रेरी के तौर पर और बाकी कुछ कामों के लिए, हाँ इसके लिए भी। लेकिन एक रात क्या हुआ, वहाँ पर एक लड़की ने सुसाइड कर लिया। वजह क्या थी वो तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि उस स्कूल में मेरा एडमिशन हासिल होने के 6 महीने बाद हुआ था। तो एक दिन हम क्लास में यूं ही बैठे हुए थे, क्लास खत्म हो चुकी थी, सभी स्टूडेंट जा चुके थे। मैं और शौर्य गेम्स के बारे में बात कर रहे थे और युवराज भाई, उशान भाई पढ़ाई के बारे में। तभी वहाँ पे हमारे कुछ सीनियर्स आ जाते हैं, जो लगभग एक क्लास हमसे आगे थे। वैसे ये लोग 3 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहे थे, क्योंकि ये लोग 3 साल से लगातार फेल होते जा रहे हैं, लेकिन इनमें एटीट्यूड कुट कुट कर भरा है। इनमें से एक हमसे क्या कहता है, ओए तुम्हें पता नहीं है क्या क्लास में इतने देर तक रुकना अलाउड नहीं है? तो युवराज भाई उठते हैं और कहते हैं, ये बात हमसे जब टीचर कहेगी हम तब मानेंगे। तू कौन है? अब माना कि ये लोग हमसे सिर्फ एक क्लास बड़े हैं, लेकिन वो एक क्लास में 3 साल से फेल हो चुके हैं, तो सोचो वो हमसे कितने बड़े होंगे। अब युवराज भाई कैसे थे, बिल्कुल सोडी जैसे। आप युवराज भाई को सोडी की डुप्लीकेट कॉपी कह सकते हो। मतलब इसको ना फर्क नहीं पड़ता सामने कौन है क्या है, बस किसी से भी उलझ जाता है। अब शौर्य और मैं फुल कॉन्फिडेंट हो गए मार खाने के लिए, लेकिन मैंने जैसा आपको बताया था, है उशान भाई है दुनिया की हर प्रॉब्लम संभाल लेता है। उठे और हमसे कहते हैं चलो यहाँ से, और हम उनके आंखों के सामने से एक एक करके निकल गए। अब आता है नेक्स्ट डे, क्लास खत्म होने का टाइम हो रहा था। उतने में हमारी मैम हमसे कहती है, जो स्कूल की पुरानी लाइब्रेरी है वहाँ पर कल रात लाइट जल रही थी, तो तुम जाते वक्त चेक करते हुए जाना, कहीं कोई चोर तो नहीं घुसा हुआ है वहाँ। अब मैं क्या ही बोलूं, हम छोटे छोटे बच्चों से मैम ऐसा कैसे कह सकती है। दरअसल हुआ क्या था, प्रिंसिपल ने मैम से कहा था चेक करने के लिए, लेकिन ऑब्वियसली बात है मैम को लग रहा था डर, और उन्होंने हमसे कहा हम तो किसी और से कह नहीं सकते, इसलिए हम चेक करने के लिए चले गए। अंधेरा हो चुका था, तकरीबन रात के 7:30 बज चुके थे। देखो अब हम उस अपेंडेंट हाउस के बिल्कुल सामने खड़े थे। दरवाजा खोलकर बस अंदर जाने की देरी थी। वैसे तो वो एक लाइब्रेरी है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर किसी बड़े बंगलों की तरह बना हुआ था। देखो वहाँ से हम वापस भी आ सकते थे, बस हमें थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ता। मैम हमने चेक किया, वहाँ पर कोई नहीं था, और मैम भी मान जाती। लेकिन तभी हमारे युवराज भाई को एक खुरापात सूझती है, और वो कहते हैं भाइयों हम यहाँ तक आए हैं तो क्यों ना अंदर जाके देखे। और उशान भाई कहते हैं सही कहा, हमें अंदर चलकर देखना चाहिए। दोनों अपने ही बातों में बिजी है। शौर्य और मेरी इधर पूरी तरह से फटी पड़ी है। थोड़ी देर में इन दोनों की चर्चा खत्म होती है और युवराज भाई दरवाजा खोलते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है और हम लोग अंदर जाते हैं, वैसे ही दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और कांच टूटने की आवाज आती है। मेरी और शौर्य की इतनी खतरनाक फटी तब भाई क्या ही बताऊं, बस हमारी पैंट गीली होने ही वाली थी। तभी उशान भाई कहते हैं डरो मत, दरवाजा ऑटोमेटिक है, जब भी हम इसे पीछे की ओर पुश करेंगे वो आगे की ओर मूव होगा। इन सब बातों में हम लोग कांच टूटने की आवाज को भूल ही गए। इतने में शौर्य कहता है बड़े भाई अब यहाँ से चलना चाहिए। हम लोग बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा। अब मेरी और शौर्य की पैंट बस गीली होने वाली थी। तो उशान भाई कहते हैं अरे डरो मत, कोई और रास्ता होगा बाहर निकलने के लिए, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अरे भाई कहाँ से ला रहा है इतनी हिम्मत? इधर मेरी और शौर्य की मुंह में से आवाज नहीं निकल रही है और ये बंदा रास्ता ढूंढने की बात कर रहा है। और तभी युवराज कहता है भाई यहाँ से जल्दी चलो, और उसके चेहरे पर एक अलग ही डर दिख रहा था। अब युवराज भाई भी सीरियस हो गए, क्योंकि युवराज का डरना मतलब हम तीनों के लिए बहुत डरावनी बात थी। क्योंकि हमें जब भी रात में टॉयलेट जाना होता था तो हम युवराज भाई को ही साथ में ले जाते थे, क्योंकि हमारा वॉशरूम जहाँ पर हम सोते थे वहाँ से थोड़ा दूर था। वैसे तो वहाँ पर एक सर का केबिन था, लेकिन सर कभी आते कभी नहीं आते। इस मामले में हमारे स्कूल टीचर थोड़े से केयरलेस थे। तभी हमारे सामने से एक परछाई
सेकंड फ्लोर की ओर जा रही थी और हम चारों ने उस परछाई को एकदम गौर से देखा और उसके हाथ में लंबा लंबा तो कुछ था। और भाई साहब शौर्य की जो फटी ना, वो एक्चुअली मम्मी मम्मी करके जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगा। हम सब बौखला गए। तभी उशान भाई ने नोटिस किया कोई हाँफते हाँफते सीढ़ियों पर भाग रहा है और ये बंदा मुझसे कहता है प्रणव सीढ़ियों से कोई सेकंड फ्लोर की ओर गया है, जाके देख। तब तक मैं शौर्य को चुप कराता हूँ। ये मुझसे कह रहा है, मुझसे? आर यू सीरियस? भाई मेरी फटी पड़ी है, मैं रो नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को डर नहीं लगता। थोड़ी देर तक तो हम यूं ही स्टैचू बनकर खड़े रहे। शौर्य का रोना भी बंद हो चुका था। थोड़ी देर बाद युवराज भाई कहते हैं देखो भूत वूत जैसा कुछ नहीं होता। हम चारों एक बार सेकंड फ्लोर पर जाकर देखते हैं, शायद हमें यहाँ से निकलने का रास्ता मिल जाए। तभी शौर्य एकदम पतली आवाज में बोलता है भाई अगर हमें सेकंड फ्लोर से बाहर जाने का रास्ता मिल भी गया तो क्या छलांगे मार के निकलेंगे इस लाइब्रेरी से बाहर? और तभी हम तीनों हंसते हैं और उसे भी हंसाते हैं और माहौल थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। अब हमारा डर थोड़ा सा कम हो जाता है। और तभी उशान भाई कहता है प्रणव तुझे हनुमान चालीसा आती है इसलिए तू हमारे आगे रहेगा। अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि उन तीनों को हनुमान चालीसा नहीं आती। और आप लोगों को तो पता ही है, दोस्तों को बस बहाना चाहिए मुसीबत में दूसरे दोस्त को आगे करने के लिए। हम लोग डरते डरते सेकंड फ्लोर पर गए और हमने देखा हमारे जो एक क्लास बड़े बच्चे हैं वो बियर पीकर सो रहे हैं और उनमें से वही सीढ़ियों पर भाग के जा रहा था जो हमें कहता है क्लास में इतने देर तक बैठना अलाउड नहीं है।